अपनी बात मनवाने की कला ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक तरह का विज्ञान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए आज इस विज्ञान के कुछ सबसे दिलचस्प पहलुओं के पीछे की कहानी को समझते हैं। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो अपनी बात बड़ी आसानी से किसी से भी मनवा लेते हैं। कभी सोचा है उनकी बातों में ऐसा क्या खास होता है कि लोग उन्हें ना ही नहीं कह पाते? देखिए, असल में ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये कुछ बहुत ही असरदार मनोवैज्ञानिक तरीके हैं। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये कुछ औजार हैं जिन्हें कोई भी इस्तेमाल करना सीख सकता है। तो चलिए इन औजारों पर एक नज़र डालते हैं। हमारा पहला टूल किट आता है मॉडर्न साइकोलॉजी से, जिसे प्रभाव के 6 सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये जो 6 सिद्धांत हैं ना, ये असल में हमारे दिमाग के लिए एक ट्रिगर की तरह काम करते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे फैसलों पर अनजाने में ही बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। पहला सिद्धांत है अधिकार, यानी अथॉरिटी। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या कोई सड़क पर चलते किसी भी इंसान से मेडिकल सलाह लेगा या फिर एक लैब कोट पहने डॉक्टर से? जाहिर है डॉक्टर से लेगा। उनका वो कोट, उनका पद उन्हें एक एक्सपर्ट का दर्जा देता है, और हम सब अंदर से ही एक्सपर्ट्स की बात मानने के लिए तैयार रहते हैं। अगला सिद्धांत है प्रतिबद्धता और निरंतरता। देखिए, हम सब अपनी कही हुई बात पर टिके रहना चाहते हैं, है ना? इसीलिए अगर किसी से एक छोटी सी बात के लिए हाँ बुलवा लिया जाए तो इस बात की संभावना काफी बढ़ जाती है कि वो अपनी बात पे बने रहने के लिए बाद में किसी बड़ी चीज के लिए भी हाँ कह देगा। ये सिद्धांत शायद सबसे सीधा और सरल है। पसंद यानी लाइकिंग, बात सीधी सी है। हम उन लोगों की बात ज्यादा आसानी से मान लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। इसलिए एक अच्छा कनेक्शन बनाना अपनी बात मनवाने की तरफ पहला कदम हो सकता है। तो सवाल ये है कि किसी को पसंद कैसे किया जाए? इसके 3 बड़े आसान कदम हैं। पहला, सामने वाले के साथ कुछ कॉमन ग्राउंड ढूंढिए, कोई कनेक्शन बनाइए। दूसरा, उनकी कोई सच्ची तारीफ कीजिए। और तीसरा, उन्हें ये महसूस कराइए कि आप दोनों एक ही टीम में हैं और एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला सिद्धांत है पारस्परिकता, यानी रेसिप्रोसिटी। हम इंसानों में ना किसी का एहसान चुकाने की एक बहुत गहरी भावना होती है। अगर कोई हमारी मदद करता है तो हम भी अंदर से एक दबाव महसूस करते हैं कि बदले में हम भी उनके लिए कुछ करें। लेन देन की ये भावना अपनी बात मनवाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकती है। अब आता है कमी, यानी स्कैर्सिटी का सिद्धांत। ये तो बहुत सिंपल है। जो चीज़ हमें आसानी से नहीं मिल सकती, हम उसे और भी ज्यादा चाहते हैं। सोचिए एक लिमिटेड एडिशन गेमिंग कंसोल के बारे में। जैसे ही हमें लगता है कि कोई चीज़ खत्म होने वाली है, उसे पाने की हमारी इच्छा कई गुना बढ़ जाती है। और आखिरी सिद्धांत है सामाजिक प्रमाण, यानी सोशल प्रूफ, जिसे हम आम भाषा में भेड़चाल भी कह सकते हैं। जब हम किसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं तो हम ये देखने लगते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि अगर ज्यादातर लोग कुछ कर रहे हैं तो शायद वो सही ही होगा। तो ये तो थे मॉडर्न साइकोलॉजी के सिद्धांत, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। लोगों को अपनी बात के लिए राजी करने की ये कला हजारों साल पुरानी है। चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और दूसरे टूलकिट की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरा टूलकिट हमें महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु से मिला है। उन्होंने तर्क पेश करने के 3 मुख्य तरीके बताए थे, जो आज भी उतने ही कारगर हैं। ये 3 तरीके हैं ईथोस, पैथोस और लोगोस। ये तीनों मिलकर किसी भी तर्क की एक मजबूत और असरदार नींव रखते हैं। तो ये तीनों आखिर काम कैसे करते हैं? देखिए, ईथोस आपके चरित्र और विश्वसनीयता से जुड़ा है, मतलब लोग आपकी बात सुने ही क्यों। पैथोस सुनने वालों के दिल को, उनकी भावनाओं को छूता है। और लोगोस तथ्यों और आंकड़ों का सहारा लेकर आपके तर्क को दिमाग तक पहुंचाता है। चलिए लोगोस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सबूतों पर आधारित होता है, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स और आंकड़े। ये बहुत असरदार हो सकता है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। डेटा का गलत इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह भी किया जा सकता है। इस खतरे का एक क्लासिक उदाहरण है कोरिलेशन और कॉजेशन के बीच का कन्फ्यूजन। मतलब लोग अक्सर मान लेते हैं कि अगर 2 चीजें एक साथ हो रही हैं तो एक की वजह से दूसरी हो रही है। जैसे गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है और अपराध भी। इसका ये मतलब तो नहीं कि आइसक्रीम खाने से अपराध बढ़ता है।
असल में गर्मी इन दोनों का असली कारण है, इसलिए आंकड़ों को सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। तो हमने दो अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए टूलकिट देख लिए हैं। आइए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये मिलकर कैसे काम करते हैं। तो निचोड़ ये है, प्रभाव के वो 6 सिद्धांत आपको लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में मदद करते हैं। वो एक तरह से दरवाजा खोलते हैं, और अरिस्टो की 3 अपीलें एथोस, पैथोस और लोगोस आपको उस दरवाजे के अंदर एक मजबूत और ठोस तर्क बनाने में मदद करती हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली तकनीकें हैं। इनका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है और किसी को गुमराह करने के लिए भी। सवाल ये है कि जब ये औजार हमारे हाथ में हों, तो हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये एक नैतिक जिम्मेदारी है जिस पर सोचना हम सबके लिए ज़रूरी है।